वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। जहां में टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नए के बराबर में दोस्तों परफॉर्म किया गया था। 449 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। तो टाटा पावर कंपनी की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि अभी तक हमें कंपनी का Q4 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द हमें कंपनी का क्या है रिजल्ट आने वाला है। तो इतना पॉइंट नोट करना। अभी आप सभी को पता होगा कि जितने सारे कंपनीज फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को लोन दे रही है या फिर फंडिंग दे रही है, जैसे कि REC, ये कंपनी के द्वारा भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। बड़े बड़े कंपनीज को ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इरिडा कंपनी का बिजनेस क्या है, ये भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारे कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है। अभी आप सभी को पता होगा कि इरिडा कंपनी के द्वारा जो Q4 का अपना जो रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था, कितना गजब का दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म किया था। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर रैक कंपनी का भी Q4 का हमें रिजल्ट्स आया है। तो वो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो वो रिजल्ट्स भी कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ आप देख सकते हो रैक के द्वारा जो Q4 के अर्निंग्स हमें प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर 34% तक का ग्रोथ प्रॉफिट्स के अंदर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर 25% तक की ग्रोथ आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, उससे पहले ही कंपनी 10% भाग चुकी है। कहने का मतलब इतना ही है कि जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी को लोन दे रहा है, सोलर एनर्जी को लोन दे रहा है, उन कंपनीज को तो बेनिफिट्स तो हो रहा है। लेकिन ये लोन कौन कौन सी कंपनीज ले रहा है? ये कंपनीज लोन ले रहा है, जैसे कि टाटा पावर के द्वारा हमें लोन लिया जा रहा है, अदानी ग्रुप के द्वारा हमें लोन लिया जा रहा है, एंड रिलायंस ग्रुप के द्वारा भी हमें लोन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को अगर बेनिफिट्स हो रहा है तो इसका ज़रूर बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को भी मिलेगा, इतना ज़रूर बेनिफिट्स हमें अदानी ग्रुप को भी मिलेगा, और इसका ज़रूर बेनिफिट्स हमें रिलायंस ग्रुप को भी नज़र आएगा। लेकिन अभी तक हमें टाटा पावर का कोई दूसरी रिजल्ट नज़र नहीं आया। जैसे ही आएगा ना 100% मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डेट क्या है दोस्तों, रिजल्ट्स कब आने वाला है, ये जानना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाटा पावर का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है वो डेट आप देख सकते 8 मई 2024। 8 मई को टाटा पावर का क्या दोस्तों डिविडेंड आने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड देने वाली है। Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ आपको डिविडेंड का बेनिफिट टाटा पावर के ही अंदर दोस्तों मिलने वाला है। लेकिन रिजल्ट्स कैसे आएगा वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आप ये डेटा ऑब्जर्व करके चलेंगे, मुंबई के अंदर दोस्तों क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हर एक स्टेट्स के अंदर, हर एक सिटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें करंटली क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो पावर डिमांड है ना करंटली इसी साल हमें करंट बेसिस के ऊपर पीक लेवल पर पहुंच चुका है। और जितना ज़्यादा डिमांड हमें नज़र आ रहा है ना, उतना ज़्यादा हमें पावर का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत सारे ऐसे कंपनी से जो कि करंटली मुंबई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर एक बड़े नाम हमें नज़र आ रहे हैं। पहले है अदानी पावर और सेकंड है टाटा पावर। तो दोनों कंपनी के ऊपर दोस्तों ज़रूर नज़र रखना। सबसे ज़्यादा जो पावर का जो कंजप्शन, पावर का जो सप्लाई कर रहे हैं ना, ये दोनों ग्रुप हमें मुंबई के अंदर ये पावर का सप्लाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हो इसका जो इम्पैक्ट है ना, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा, जो हमें इनका रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा, कंपनी का जो ओवरऑल जितने सारे पैरामीटर्स है वो भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे 2 कारण थे, एक कारण तो हमने करंटली डिस्कस किया, सेकेंड कारण देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें दोस्तों इंडिकेट्स यही करता है। विप्रो ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर माल हमें बाइंग कर रहे थे। तो छोटे छोटे हिंट्स भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लग जाते हैं। तो यहाँ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो सिर्फ 1 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, जो कि फेब महीने के अंदर। बाकी तो देखोगे नवंबर, दिसंबर, जन, इनफैक्ट मार्च, करंट मंथ के अंदर भी, मार्च महीने के अंदर भी बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर के अंदर हमें किया गया है। और कंपनी का ओवरऑल अभी तक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार जो कंपनी का सेल्स को आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है। 32,000 करोड़ से बढ़ के 42,000, फिर 55,000 और करंटली 58,000। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो कहीं ना कहीं 1440 करोड़ से बढ़ के 2150 से बढ़ के 3,810,
3810 से बढ़ के 4170, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू से वो भी हमें लगातार ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। एक ही पॉइंट हमेशा नोट करना, जो भी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की लगातार दोस्तों खरीदारी हो रही है, फ्यूचर के लिए वो कंपनी बड़ा कुछ करने वाली है। अभी जैसे टाटा पावर फ्यूचर के लिए क्या करने वाले आप सभी को पता है, एक तो पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता ही करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो ये कंपनी इंडिया के अंदर क्या है, नंबर 1 है। सोलर मॉड्यूल्स कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टाटा पावर ही कर रहा है। उसके बाद कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो पावर भी आने वाले फ्यूचर में स्कोप है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी डिमांड है, सोलर रूफटॉप के अंदर भी डिमांड है एंड ईवी के अंदर भी डिमांड है। जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रहा है ना, हर एक सेगमेंट के अंदर डिमांड है। यही वजह से जो टाटा पावर 2020 में 30 रुपये से भी कम ट्रेड कर रहा था, वो करंटली 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं 1200-1300% तक का रिटर्न कंपनी ने 3 सालों में शेयर होल्डर्स को दे चुका है। अभी इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बार हमने डिस्कस किया था, ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। कंपनी ने बहुत बार सपोर्ट लिया था और कंपनी ने 2 बार हमें रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन कोई ऐसे 100% श्योरिटी नहीं है कि कंपनी बार बार सपोर्ट लेगा, बार बार रेजिस्टेंस लेगा, राइट दोस्तों। कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आएगा। तो इसी वजह से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग था, बिजनेस अच्छा था, इस वजह से कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। और यही रिटेस्ट के अंदर कंपनी क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। यही लेवल पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा मौका फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जैसे ही यार से निकलेगा बहुत अच्छा खासा रैली आएगा। एंड फाइनली कंपनी ने ब्रेकआउट भी किया और अच्छी खासी कंपनी यहाँ से बाहर भी निकल चुका है। अभी बड़े बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मदरसन सुमी के अंदर जो पिछले सेशंस था उसके अंदर भी पॉजिटिवली तो क्लोजिंग हुआ, लेकिन नई के बराबर परफॉर्म किया। 131 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। रिसेंट बेसिस के ऊपर ब्रोकरेज फर्म के दोस्तों टारगेट हमें कुछ दिया है, क्योंकि फ्रेश कंपनी का जो पैरेलल चैनल कंपनी ने क्रिएट किया था, लगातार सपोर्ट रजिस्टेंस ले रहा था ना कंपनी। रिसेंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने यही पैरेलल चैनल को एक ब्रेकआउट किया है, उसके साथ साथ एक रेंज को भी ब्रेकआउट किया है। कुछ ज़्यादा दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिएगा ये पैरेलल चैनल आप सभी को पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता है कि कंपनी एक पैरेलल चैनल के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। ऊपर से कंपनी लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे से कंपनी लगातार हमें सपोर्ट ले रहा था, लेकिन यही पैरेलल चैनल का करेंटली ब्रेकआउट किया है, रेंज का भी ब्रेकआउट किया है। अभी आप देख सकते हो पैरेलल चैनल के ऊपर कंपनी निकल चुका है, रिटेज कंपनी ने किया हुआ है। उसके साथ साथ जो रेंज हमें कंपनी क्रिएट कर रहा था, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेंज का भी कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेज किया, यहाँ से कंपनी बाहर निकला है, बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट किया हुआ है। अभी अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है ना, यही से एक अच्छी खासी रैली हमें बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया है, जो कि प्रबोधा शिलाधर के द्वारा हमें 150 रुपये का टारगेट, यानी कि 150 रुपीज़ तक का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। एंड मदरसन सुमी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अपडेट हो चुका है, जहाँ जो प्रमोटर्स है उनके द्वारा कहीं ना कहीं 4% तक का माल बेचा है। जो माल इन्होंने बेचा है ना, वही माल हमें एफआईज ने, जो कि 10.5% तक का स्टेक था, बढ़ा के 13% किया। एंड डीआईएस के पास 15% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 18 किया। यानी कि जो हमें माल प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है, वही माल हमें एफआईज के द्वारा एंड डीआईएस के द्वारा बाइंग किया गया है। उसके साथ साथ ये माल सिर्फ एफआईज और डीआईएस के द्वारा बाइंग नहीं किया गया, इनके द्वारा भी बाइंग किया गया है। इनका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा तो बहुत बड़ा माल दोस्तों बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का अभी तक हमें Q4 का रिजल्ट नहीं आया। जब भी रिजल्ट आएगा बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी आएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया है। कितना बड़ा दोस्तों माल बाइंग किया है, ये नंबर के ऊपर जरूर आप ध्यान देंगे। मदरसन सुमी का जो रिजल्ट्स आने वाला है ना, वो 29 मई को आने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड।
जो कि ऑलमोस्ट हमें 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 3000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं या फिर 10 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के ऊपर स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना। फिर मिलेंगे, बाय।